मुतलकन तौर पर हमने इज्तिमा साकिनैन की दो किस्में पढ़ी हैं, इज्तिमा साकिनैन अला हद्दिही, इज्तिमा साकिनैन अला गैरि हद्दिही। इज्तिमा साकिनैन अला हद्दिही की हमने बात मुकम्मल कर ली है। अगला पेज कर लें। ये हमने बात मुकम्मल कर ली थी कि इज्तिमा साकिनैन दो साकिनों का जमा होना, और अला हद्दिही और अला गैरि हद्दिही दो किस्में हैं, उसमें से अला हद्दिही के कवाइद हमने मुकम्मल पढ़ लिए थे। दूसरी किस्म है इसकी अला गैरि हद्दिही। अला गैरि हद्दिही, इसकी तारीफ क्या है? इज्तिमा साकिनैन अला गैरि हद्दिही की तारीफ है जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि इनमें तगय्युर तबद्दुल किया जा सके। इसकी चार किस्में हैं। इज्तिमा साकिनैन की चार किस्में हैं। उसमें हमने दो किस्में पढ़ी थी और उसके तीन कायदे पढ़े थे अलग अलग। इसके अब चार किस्में हैं या चार कायदे हैं, कुछ भी कह लें। चार किस्में कौन सी हैं? हज़फ करना, फतह देना, जम्मा देना और कसरा देना। सबसे पहले नंबर पर हज़फ करना। जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हर्फ मद्दा हो तो इसको गिरा देंगे, बस। इतना सा कायदा है बस। हज़फ करने का कायदा क्या है? जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो, पहला साकिन हर्फ मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे। जैसे वस्तबक़ल बाब, असल में है वस्तबक़ा, है ना, वस्तबक़ा अल बाब, है ना, वस्तबक़ा अल बाब। और इस तरह क़ालू, ऐसे ही अल आना, और इसी तरह ही फिल और फी अल अर्द, है ना। तो ये क्या है? पहला साकिन क्या है? हरफ मद्दा। वस्तबक़ल बाब में पहला साकिन और जो है वो अलिफ मद्दा है। क़ालू में पहला साकिन वाव मद्दा है। और इसी तरह फी अल अर्द में या फिल अर्द में पहला साकिन ये मद्दा है। तो सिंपल सा कायदा है, जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे। वस्तबक़ल बाब। अब इसको वस्तबक़ल बाब तो नहीं ना पढ़ते, पहले साकिन को गिरा देते हैं। वस्तबक़ल बाब ऐसे तो नहीं पढ़ते, वस्तबक़ल बाब पढ़ते हैं। या फिल अर्द है तो उसको फील अर्द तो नहीं ना पढ़ते, फिल अर्ज पढ़ते हैं। तो या साकिन को गिरा देते हैं, हज़फ कर देते हैं। दूसरा कायदा है फतह देना। जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मिन जारा का नून हो या अलिफ लाम मीम की मीम हो तो उसको फतह देकर पढ़ेंगे। जैसे मिनल्लाहि और अलिफ लाम मीम अल्लाह। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मिन जारा का नून हो, मिन जारा का नून हो, जैसे मिनल्लाहि। या दूसरा साकिन दूसरा अलिफ लाम मीम की मीम हो। तो क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? उसको फतह देकर पढ़ेंगे। जैसे मिनल्लाहि, मिन अलग हरफ है, ठीक है। मिन क्या है? अलग हरफ है, और अल्लाह आगे से अलग है। तो अब जारी बात है, मिन अलग है अल्लाह अलग है, जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमने इसकी हरकत को देना है ना। तो ये फतह देने वाला कायदा है। जब दो साकिन दो कलमा में जमा हो गए हैं, अब जाहिर बात है इनको कुछ ना कुछ पहले को देंगे दूसरे को करेंगे तो फिर ही आगे कलमा चलेगा ना। मीन अलग है अल्लाह अलग है, तो मीन का जो नून है अब उसको क्या करेंगे? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में भी हमजा वस्ली आ गया, तो साकिन आ गया शुरू में, तो क्या करेंगे फिर? अब इसी तरह ही सॉरी, हमजा वस्ली के आगे अल्लाह का जो लाम है वो साकिन आ गया। तो अब इसको मिला के मिनल्लाह पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से, पढ़ने का कैसे हम पता लगेगा कि हमने पढ़ना है? तो उन्होंने बयान कर दिया कि मिन जारा का नून हो, यानी मिन का जो नून है वो हो, या फिर अलिफ लाम मीम की मीम हो, तो इन दोनों को फतह देकर पढ़ेंगे। तो इसी तरह ही मिन अल्लाह ही है ना, तो अलिफ लाम मीम अल्लाह हुआ ना, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? मिन अल्लाही और अलिफ लाम मीम अल्लाह। ठीक है, अलिफ लाम मीम अल्लाह। ठीक है। आगे जी जम्मा देने का कायदा, तीसरा कायदा है जम्मा देना। जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मीम जमा की हो या वाओ लीन जमा की हो। पहला साकिन क्या हो? मीम जमा की हो या वाओ लीन जमा की हो, तो उसको जम्मा दे के पढ़ेंगे। जैसे अलैकुमुल किताब, अलैकुमुल किताब। अब देखें क्या है? अलैकुमुल किताब में मीम क्या है? जमा की है, अलैकुम। अब देखें ना हरफ कैसे है असल में। असल में तो अलैकुम अल किताब, अलैकुम का मीम हो गया साकिन, इसी तरह ही
अल किताब का आगे से भी साकिन आ गया। अब इन दोनों को जब मिला के पढ़ना है तो फिर जारी बात है कोई ना कोई हरकत देंगे ना। तो उन्होंने बयान कर दिया कि मीम जमा की हो या वाउलीन जमा की हो। ठीक है, वाउलीन भी हो और जमा की भी हो, उन्होंने दोनों बातें की हैं। मीम खाली जमा की हो सकती है, जैसे अलैकुम, अलैकुम अल किताब है, अलैकुमुल किताब पढ़ते हैं। इसी तरह ही दाअवुल्लाह। ठीक है, दाऊ असल में है दाऊ अल्लाह, दाऊ और अल्लाह। अब दाऊ और अल्लाह, अब दाऊ के अंदर वाव जो है वो लीन भी आ गई और जमा की भी आ गई। अब देखे ना नीचे जैसे अबिदुल्लाह, अब ये भी अउदुल्लाह है ना। अउ नीचे वाले देखें कसरा देने वाली मिसाल में लिखा हुआ है है ना। अब ये भी ऐसे है, लेकिन इसको कसरा क्यों दिया जा रहा है जी, कौन बताएगा? जी, हाजिर दिमागी से बैठे हैं, हाजिर दिमागी से। देखें उन्होंने कहा है कि जमा देने का कायदा है मीम जमा की हो या वाओलीन जमा की हो। ऐसे उन्होंने मिसाल दिया अलैकुमुल किताब और दाअवुल्लाह। ठीक है, अब जैसे दाऊ और अल्लाह आगे है ना, इसी तरह ही अबिदु औ और उदुल्लाह आगे है। तो बताएं इसमें क्यों कसरा आ रहा है? अबुदुर रहमान होना चाहिए था ना। ऊपर उन्होंने बात की है कि वाउलीन जमा की हो, तो जैसे दाउल्लाह, तो इसी तरह ही है दाऊ जैसे ऊपर लिखा है ऐसी तरह ही औ ये भी वाउलीन है। उन्होंने कहा है कि मीमे जमा की हो या वाओलीन जमा की हो, वाओलीन जमा की हो। अब ये वाओलीन तो है, अबिदुर रहमान वाओलीन तो है, औदुर रहमान। ठीक है, ये वाओलीन तो है, लेकिन जमा नहीं है, जमा का सीगा नहीं है। तो जमा का सीगा भी होना जरूरी है, तब जाके वो कायदा लगेगा। ठीक है, जमा का सीगा नहीं है। ठीक है, चलें खैर। ऐसे ही दाअबुल्लाह मिसालें बन गई जमा की अलैकुमुल किताब और दाअबुल्लाह। ठीक है, और इसी तरह ही कसरा देना, कसरा देना चौथा कायदा क्या है? कसरा देना जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन जो है वो मज़कूरा तीनों सूरतों में से ना हो। यानी वो कह रहे हैं कि मज़कूरा तीनों सूरतें, मतलब जो पिछली तीनों सूरतें पढ़ी हैं, मतलब तीनों कौन कौन सी सूरतें पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे दो साकिनों में से। और फतह देने के बारे में पढ़ा है हमने, मिन जारा का नून हो या अलिफ लाम मीम की मीम हो। ठीक है, तीसरी बात हमने पढ़ी है कि मीम जमा हो या वाउलीन जमा हो। ठीक है, ये तीनों बातों में से कोई बात ना आए, उसके अलावा दो साकिन दो कलमा में आ जाए, तो उसको बस कसरा दे के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान। ठीक है, अहदुनिल्लाह। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे? कसरा देकर पढ़ेंगे। कसरा की, कसरा की तारीफ क्या हुई? जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मज़कूरा तीनों किस्मों में से ना हो, तो क्या करेंगे? उसको फिर कसरा देकर पढ़ेंगे, जैसे कुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान। ये समझ आगे कर लें सफर। अस्सलाम कायद साहब, ये मुझे एक दफा जरा वो फिर बता दें जो आप में बता रहे थे उसका आंसर। आवाज ब्रेक हो रही थी, समझ नहीं आई। अच्छा, मैं बता रहा था कि जम्मा देने का कायदा है जब दो साकिन दो कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मीम जमा हो या वाउलीन जमा हो। अब वाउलीन जमा की मिसाल है दाउल्लाह, और नीचे कसरा में भी लिखा हुआ है अविद और रहमान। तो जैसे दाऊ है उसी तरह ही अऊ है, यानी वो भी वाउलीन है और ये भी वाउलीन है। लेकिन उस पे कायदा क्यों नहीं लग रहा? उस पे कायदा इसलिए लग रहा है कि जमा का सीगा नहीं है। ठीक है, तो जमा का सीगा होना भी जरूरी है, एक तो वाओ लीन होना जरूरी है, दूसरा जमा का सीगा होना जरूरी है। दोनों शर्तें लगाई हैं। तो मीम जमा हो या वाओ लीन जमा हो। ठीक है, जैसे अलैकुमुल किताब और दाबुल्लाह। जी, नूने कुतनी, जी ये छोटी सी बात है, ये समझ ले। नूने कुतनी क्या होता है? कुतन कहते हैं रुई को, कुतन कहते हैं रुई को। बस अब आप आगे पीछे ना करिएगा। विश्वा साहब मेरे ख्याल से आपने शेयर किया, इसको अब आगे पीछे ना करिएगा, यहाँ पर रहने दें। नूने कुतनी कुरान मजीद की बाज जगह दो कलमों के दरमियान छोटा सा नून लिखा होता है, जिसे नूने कुतनी कहते हैं। कुतन कहते हैं रुई को, ये बात समझ लें। अरबी में कुतन कहते हैं रुई को। जैसे रुई दो आपस में, मतलब दो रुइयां हो, उनको आपस में हम मिलाते हैं वो मिक्स हो जाती है ना।
इसी तरह ही ये दो कलमों के मिलाने के काम आता है। नून कुतनी जो है वो दो कलमों को मिलाने के काम आता है। कायदा क्या है? नून तनवीन के बाद अगर हमजा वसली हो तो इसके बाद वाला हरफ साकिन या मुशद्दद हो तो नून तनवीन को कायदे के मुताबिक कसरा देंगे और हमजा वसली दरमियान से गिर जाएगा। जैसे बिजी नतीनिल कवाकिब, बिजी नतीनिल कवाकिब। इसी तरह ही नूहु निबनहु, ठीक है, अहदु निल्लाहु समद। और इसी तरह ही शैअन इत्तखज़, ऐसे है ना, शैअन इत्तखज़ है ना। तो अब आखिर में साकिन आ गया, उसके बाद अगला हरफ भी साकिन आ गया। तो इसको क्या करेंगे फिर इसको क्या करेंगे, इसके दरमियान में नूने कुतनी आएगा। नूने कुतनी वकफ के बाद, नूने कुतनी वकफ में नहीं पड़, अब ये बात आप एक गौर कर लें जो इसका कायदे के जो है ना वो खिलाफ हो जाएगी चीज के। नूने कुतनी वकफ में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, वकफ की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अहद पढ़ते हैं ना, अहद, आगे अहद, और यानी कुल हु अल्लाहु अहद, और आगे पढ़ते हैं अल्लाहु समद। तो कुल हु अल्लाहु अहद निल्लाहु समद ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर वकफ करके पढ़ेंगे यानी कुल हु अल्लाहु अहद, इधर हमने वकफ कर दिया, आगे अल्लाहु समद हम हमजा वसली से इब्तदा करेंगे, ठीक है। इधर नूने कुतनी से इब्तदा नहीं होगी, यानी निल्लाहु समद इब्तदा नहीं होगी। आपने ये बात याद रखना है। जैसे अहद ने वही मिसाल दिया, अहदुनिल्लाहु समद, ठीक है। जी समझ लग गया, नूने कुतनी की बात समझ लग गई है कि दो कलमों के दरमियान छोटा सा नून लिखा होता है, इसे नूने कुतनी कहते हैं। और कायदा क्या है? नून तनवीन के बाद अगर हमजा वसली हो और इसके बाद हरफ जो है वो साकिन या मुशद्दद हो तो नून तनवीन को कायदे के मुताबिक कसरा देकर पढ़ेंगे, ठीक है। और दरमियान से, वैसे नूने कुतनी मकसूर ही आता है, नूने कुतनी मकसूर ही आता है हर जगह पे। वसली के दरमियान हमजा वसली को फिर क्या करेंगे, दरमियान से गिरा देंगे। अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे शई अनित तखज़ा, यही मिसाल ले लें, शई अनित तखज़ा है ना, तो शई अनि अतखज़ा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। फिर हमजा वसली को क्या करेंगे, गिरा देंगे, शई अ नित तखज़ा, शई अ नित तखज़ा। और इसके जो हमजा ये नून से पहले भी एक अलिफ लिखा हुआ ना, उसको भी नहीं पढ़ेंगे, शई अ नित तखज़ा ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, शई अनित तखज़ा, ठीक। जी। और दूसरा, इसका इसके कायदे में ये भी बात शामिल है कि नूने कुतनी को वक़्फ़ की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि अहद और अल्लाहु समद, कुल हु अल्लाहु अहद, इधर हम वक़्फ़ कर दें तो आगे अल्लाहु समद से इब्तिदा होगी, ठीक है, ना कि निल्लाहु समद से इब्तिदा होगी, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह जितने भी कलिमात है ना, जितने कलिमात के दरमियान में नूने कुतनी आता है, उन उनको जो है ना वो ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इब्तदा वसल की सूरत में वो बाकी रहेगा नूने कुतनी, लेकिन वक़्फ़ की सूरत में नहीं बाकी रहेगा। जी। बस ठीक है, इतना ही जो है ना याद करने से तरीके से।